नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों से किया बाबा साहेब के सिद्धांतों और विचारों का अनुसरण करने का आह्वान। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। राजस्थान बनेगा डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए पसंदीदा राज्य। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर होंगे सृजित। राजस्थान पुलिस के 40 अधिकारी कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए मिलेगा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर किया जाएगा सम्मानित। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल जयंती मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बाबा साहेब की जयंती पर प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि महान विचारक, समाज सुधारक, विधिवेत्ता एवं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव ही सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपनी आवाज उठाई और समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकार दिलवाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपने संपूर्ण जीवन में कड़ी मेहनत से जो सफलता प्राप्त की, वो आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन नागरिक अधिकारों के रक्षक, संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक, महिला अधिकारों के अग्रदूत, अस्पृश्यता मिटाने के रूप में हम सभी के लिए प्रेरणापुंज है। बाबा साहेब ने कानून, शिक्षा, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए संघर्ष कर उनका उत्थान सुनिश्चित किया। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान निर्माण के जरिए समता मूलक समाज के निर्माण और भारत को प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में अतुलनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने समता, बंधुता और न्याय पर आधारित बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए प्रदेशवासियों से उनके सिद्धांतों और विचारों का अनुसरण करने का आह्वान किया, जिससे देश व प्रदेश के विकास में सभी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और भारतीय संविधान के 75 वर्ष विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। श्री पटेल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और वंचित वर्गों के अधिकारों के सजग प्रहरी के रूप में सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं, बल्कि महान विचारक, विधिवेता, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारों के संवाहक भी थे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को समावेशी, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कोई भी हो। श्री पटेल ने कहा कि महिला अधिकारों और श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने 8 घंटे के कार्य दिवस, महिला श्रमिकों की सुरक्षा, सवेतन अवकाश और भविष्य निधि जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से देश के श्रमिकों को सशक्त बनाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई उमंग और नई फसल के स्वागत के प्रतीक पर्व बैसाखी की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ और उनके अथक परिश्रम का प्रतीक ये पर्व सभी के जीवन में समृद्धि, उल्लास और नवीन ऊर्जा का संचार करे, मेरी यही प्रार्थना है। वर्तमान डिजिटल युग में सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बैंकिंग और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में आईटी की भूमिका बढ़ती जा रही है। पारदर्शी एवं जवाबदेही सुशासन देने में भी ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं का योगदान उल्लेखनीय है। डिजिटल संसार की इन सभी गतिविधियों के सुरक्षित और निर्बाध संचालन का डेटा सेंटर्स प्रमुख आधार हैं। इन सेंटर्स में क्लाउड कंप्यूटिंग, को-लोकेशन एंड कंटेंट डिलीवरी के माध्यम से विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित होते हैं। व्यवसायिक डेटा को सुरक्षित और सुलभ रखने के साथ ही ये डेटा केंद्र रिकवरी समाधान भी उपलब्ध कराते हैं। विगत कुछ वर्षों में हमारे देश के डेटा सेंटर्स की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डेटा सेंटर्स की इस बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025
2025 लागू की है। राज्य बजट 2024-25 में ये डेटा सेंटर पॉलिसी लाने की घोषणा की गई थी। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का लक्ष्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। ये नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगी। साथ ही राज्य में डेटा प्रबंधन, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करने में भी मदद करेगी। इस नीति के तहत डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं, कठोर परिश्रम और विशेष योगदान के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर ये पदक दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पदक की स्वीकृति पर कहा कि राजस्थान पुलिस के अधिकारी कर्मचारी कड़ी मेहनत, समर्पण और पूर्ण निष्ठा से प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं। उत्कृष्ट सेवा देने वाले ऐसे पुलिस कार्मिकों का मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित होने पर मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यकता अनुरूप आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध करवा रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2025 से राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की शुरुआत हो रही है। इस सेवा पदक से कुल 40 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। हम निर्भय पथिक कर्म पथ के, हम खल निग्रह सद संरक्षण और सत्यमेव जयते वाले, हम सज्जन की ढाल सदा, दुर्जन के लिए तीक्ष्ण भाले, सेवा में संलग्न सदा, साथी सदा सत्य पथ के, हम निर्भय पथिक कर्म पथ के। बाधाओं झंझावातों में, तूफानों और बरसातों में पर्वत से तनकर खड़े रहे, भीषण विप्लव की रातों में, महामारी या महाव्याधि में, खाकी या वर्दी सादी में, हम राही रहे रक्त पथ के, हम निर्भय पथिक कर्म पथ के। गाली या के गलहार मिले, कितने ही प्रबल प्रहार मिले, दिन रैन जागते रहे सदा, ताकि निर्भय संसार मिले। जब थका रुका यह समय चक्र, तब खुले हमारे द्वार मिले। विश्वास आम जन में, अपराधी में भय हो, इस अभिमत के, हम निर्भय पथिक कर्म पथ के। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर व्यक्ति को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उदयपुर में पानी की कोई कमी नहीं है और पेयजल प्रबंधन के लिए बजट भी पर्याप्त है। अधिकारी बेहतर प्रबंधन कर आमजन को पानी उपलब्ध कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जलदाय मंत्री शनिवार को उदयपुर जिला परिषद सभागार में उदयपुर, राजसमंद और सलूंबर जिलों में पेयजल योजनाओं और समर कंटिजेंसी प्लान की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में गर्मी तेज होने के साथ ही सतही जल स्रोतों में पानी की कमी होगी और भूजल स्तर भी नीचे जाएगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए समर कंटिजेंसी प्लान बनाकर बजट उपलब्ध करा दिया गया है। अधिकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखते हुए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने हैंडपंप और नलकूप के स्वीकृत कार्य अविलंब पूरे कराने के लिए पाबंद किया। साथ ही विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं आदि की भी बिंदुवार जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सुखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।